Welcome to Lingua Blatting again, my dear students. Now I'll teach you the use of might. M-I-G-H-T, might, past tense of may. So let's go ahead. Might is used for three works, for three reasons. First, it is used to denote past possibility. Past possibility, possibility means संभावना. See the examples, it might rain today, आज वर्षा हो सकती थी. क्लाइमेटिक कंडीशन देख करके गेस किसी ने किया आज वर्षा हो सकती थी. ये अलग बात है कि नहीं हुई, कंडीशन बदला, पॉसिबिलिटी खत्म. वैसे ही समझ लिए कि द लेटर माइट बी इन माई बैग. I was searching my letter here and there, and there was a big possibility that my letter might be in my bag. मेरे बैग में हो सकता था, जहाँ मैंने देखा नहीं या देखा तो मिला नहीं, है ना. तो ये पॉसिबिलिटी है. नेक्स्ट, योर ड्रीम माइट कम ट्रू. तुम्हारे सपने पूरे हो सकते थे लेकिन कहीं से कमी रह गई, पूरी नहीं हुई. माइट कम ट्रू. This all shows past possibility. Three examples I gave you, and I think you must have understood it well. आगे देखिए, second use, might is used to denote polite request और permission. देखिए, रिक्वेस्ट के लिए आपने पढ़ा, मे भी पढ़ा, कैन भी पढ़ा, माइट भी पढ़ा, कुड भी पढ़ा और वुड भी पढ़ा. माइट भी पॉसिबिलिटी शो करता है. ये रिक्वेस्ट और परमिशन शो कर सकता है. जैसे कि माइट आई आस्क अ क्वेश्चन, माइट आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता था या अंदर आ सकता हूँ, ना, क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ. ये पॉसिबिलिटी के साथ साथ रिक्वेस्ट भी शो कर सकता है. नेक्स्ट देखिए, इट इज यूज्ड इन द पास्ट टेंस फॉर्म एज could is used in the past tense form in indirect speech. In the same way, might is also used or can be used as a past tense form in narration. Especially देखिए, he said that he might change his mind. He said that he might change his mind. उसने कहा हो सकता है उसने माइंड अपना चेंज कर सकता था. said past में को पास्ट कर दिया माइट में, ठीक है. कैन पास्ट, कैन प्रेजेंट, कैन कुड में हो जाएगा, में माइट में हो जाएगा. ये नरेशन के रूल के अनुसार है. नरेशन पढ़ाते वक्त और क्लियरली आपको समझ में आएगा, है ना. बट वन नोट इज देयर दैट यू शुड मार्क डाउन. आप देखिए, नोट भी एक है, माइट शोज लेस पॉसिबिलिटी वाइल मे शोज मच पॉसिबिलिटी. मे से ज़्यादा पॉसिबिलिटी का अंदाज़ा लगता है जबकि माइट से कम पॉसिबिलिटी का अंदाज़ा लगता है. जिससे पॉसिबिलिटी जहाँ यूज़ हुआ, माइट यूज़ हुआ हो, आप समझिए कि कम संभावना है और मे से ज़्यादा की संभावना है. वैसे एक और बता दूँ कि मे और माइट और कुड, माइट और कुड से स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट का पता चलता है, जबकि मे और कैन से लेस रिक्वेस्ट का पता चलता है, कम ये पोलाइटनेस का पता चलता है. ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे. आज इतना ही रहने दें, कल फिर हम नेक्स्ट टाइप्स लेके आएंगे. और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और आप रोज़ाना देखें, बने रहें. इंशाल्लाह आपको इसके एडवांटेजेस मिलते जाएंगे, आपकी इंग्लिश मजबूत होती जाएगी. तब तक के लिए धन्यवाद. ऑल द बेस्ट.